दोस्तों, जब जब भारत पर मुसीबत आती है या फिर भारत के खिलाफ भारत के दुश्मन देश भारत को तंग करते हैं, तब रूस एक ऐसा बड़ा ताकतवर देश है जो भारत के समर्थन में अपना योगदान देता है। लेकिन इस बार रूस के खिलाफ भी भारत और रूस का पड़ोसी देश चीन उतर आए हैं। दोस्तों, चीन और रूस कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें भारत भी इसमें एक्टिव रोल दिखाने लगा है। क्या कुछ मामला है, क्यों रूस के खिलाफ चीन उतरा है और पाकिस्तान उतरा है, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। और भारत ने क्या रिएक्शन लिया है, ये तमाम चीजें अब आपको बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त रूस के सामने कई चेहरे निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला चेहरा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ ना जाने रूस कौन सा खेल खेल रहा है, क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में। और दोनों ही पक्ष डॉलर में कमा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान यूक्रेन को मिसाइलें, तोप के गोले, T-80 टैंकों की सप्लाई करके पश्चिमी देशों से पैसा ले रहा है, तो वहीं रूस ने पाकिस्तान के साथ तेल का समझौता किया है। और कहा जा रहा है कि तेल का यह समझौता ठीक उसी तरह से है जैसे रूस ने भारत के साथ किया, मतलब डिस्काउंटेड रेट पर। हालांकि यह डिस्काउंट कितने समय तक चलेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने अब भारत को भी डिस्काउंट वैसे देने से मना कर दिया है। तो वही चीज पाकिस्तान के साथ लागू हुई है। अभी तक पश्चिमी देश चाइना के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वे रूस को हथियारों की मदद कर रहे हैं, जबकि चीन ने पहले भी कहा है कि हम रूस को हथियार की कोई मदद नहीं कर रहे। लेकिन रूस को यह जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि जो चाइना उसके साथ कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में 163 साल बाद चाइना का सपना पूरा हुआ था, और वह था व्लादिवोस्तोक पर कब्जा। एक तरफ चाइना ने व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। व्लादिवोस्तोक पर रूस ने कभी जल्दी से चाइना को एक्सेस नहीं दिया, क्योंकि रूस जानता था कि व्लादिवोस्तोक को चाइना अपना मानता है, इसलिए उस चीज को हमेशा रूस ने दूर ही रखा चाइना से। लेकिन अब मजबूरी हो गई है, क्योंकि चाइना ने शर्त लगा दी थी, आप व्लादिवोस्तोक को खोलो, और अगर आप व्लादिवोस्तोक पोर्ट को नहीं खोलेंगे तो हम एक्सेस नहीं देंगे, हम आपको माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आखिरकार रूस को ऐसा ही करना पड़ा और व्लादिवोस्तोक को एक्सेस देना पड़ा। ऐसे में साफ दिखा कि चाइना सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या चाइना रूस को जीतते हुए देखना चाहता है या फिर कमजोर होकर हारते देखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने का सिस्टम बना लिया है। पाकिस्तान सरकार ने पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग फर्म की स्थापना की, यानी कि यह कंपनी बनाई जिससे हथियारों की सप्लाई आसान हो जाए। पोलैंड में यह कंपनी बनी है और कथित रूप से चीन के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप कर ली है, यानी कि यह पार्टनरशिप चीन पाकिस्तान के बीच सदाबहार दोस्ती को ध्यान में रखकर की गई। पाकिस्तान की डिफेंस ट्रेडिंग फर्म पोलैंड में वॉरफेयर से इस नाम से इन्होंने फर्म बनाया है, जिसका उद्देश्य है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना, और यह सब सप्लाई कथित तौर पर चाइना की तरफ से होगी। चाइना द्वारा माल को पोलैंड तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद यह आगे पहुंचेगा। ऐसे में पाकिस्तान यूक्रेन को रॉकेट दे रहा है, चाइना यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है। पाकिस्तान तो यूक्रेन को पहले से ही काफी सारे हथियार दे रहा है, लेकिन चीन के ड्रोन भी यूक्रेन पहुंचेंगे, यह रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही इसकी कल्पना की होगी। इस तरीके की हरकत चाइना करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, यूएन में 5 देश परमानेंट जरूर है, लेकिन उन 5 देशों से भी ज्यादा डिजर्व करने वाला देश भी है जो परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है यूनाइटेड नेशन में। लेकिन इन देशों को उन 5 देशों में से कोई एक देश तंग करता है और परमानेंट मेंबर बनने में रोड़ा बनते जा रहा है। लेकिन इस बार 20 ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में वे परमानेंट मेंबरशिप की सदस्यता ले। वे सभी मिलकर यूनाइटेड नेशन का घमंड तोड़ेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत लीड करेगा। आखिर यह सब कैसे होगा? क्या भारत यूएन के सामने खुद का लोहा मनवा सकता है? इन सभी देशों के सामने इन तमाम चीजों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताना कि क्या उन 5 देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया,
इंडिया, कनाडा जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे 20 देश मिलकर तोड़ेंगे यूनाइटेड नेशन का घमंड। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, यानी कि ऐसी ताकत जिसके जरिए वे किसी भी प्रस्ताव को ना मानने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अमेरिका को देख लीजिए, एक तरफ जहां अमेरिका की खुद की हालत अच्छी नहीं है तो वहीं वह दूसरे देशों को भी धमकाता रहता है। ऐसे में किसी भी देश के पास पूरी दुनिया की चाबी होना एक तरीके से खतरा है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति से हम सब परिचित है। जहां तक बात रूस की है तो भले ही भारत और रूस के रिश्ते अच्छे हो, लेकिन यह बात भी सच है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं और दुनिया भर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहां तक बात फ्रांस और ब्रिटेन की है तो इन दोनों देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत सिर्फ चीन की वजह से वीटो दिया गया था, पर देखा जाए तो आज इनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार और ताकतवर भारत है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन में ये 5 देश बाकी सभी देशों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, लेकिन अब इन सब के सामने भारत खड़ा है और भारत की विदेश नीति तो दुनिया देख चुकी है। एक ऐसा देश जो आर्थिक विकास कर रहा है जिसे पूरी दुनिया एक शक्तिशाली देश के तौर पर देखती है। ऐसे में मुमकिन है कि अगर आने वाले वक्त में यूनाइटेड नेशन ने भारत की बात पर गौर नहीं किया तो भारत आगे जाकर यूनाइटेड नेशन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि जब भारत G20 के सभी देशों को एक साथ लाने में सफल हो सकता है तो आगे जाकर भारत एक नए और मजबूत संगठन की नींव रख सकता है। हो सकता है कि इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी भारत में ही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, और दूसरा कारण यह है कि भारत की आबादी, क्योंकि यह भारत की मजबूती को दिखाता है। तीसरा कारण है भारत की विदेश नीति, क्योंकि भारत चीन और रूस की तरह सिर्फ अपने फायदे की ही बात नहीं करता और कोई भी कदम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं उठाता। और यह बात आप भी समझ सकते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन में सिर्फ अपनी सदस्यता के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि जापान, जर्मनी और ब्राजील की दावेदारी को भी काफी समर्थन कर रहा है। और यह दिखाता है कि भारत का नजरिया सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है और भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों की विचारधारा में इंटरफेयर ना करने की सोच रखता है। और G20 के सभी देशों को भारत से यह उम्मीद है कि भारत इन सभी देशों को यूनाइटेड नेशन से ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म देगा। क्या उनकी परेशानियों को तवज्जो दी जाएगी? अब ऐसे में यह बात तो तय है कि या तो यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो दी जाएगी या फिर नहीं। सभी देश मिलकर भारत की अध्यक्षता में एक नया विकल्प तैयार कर लेंगे जो यूनाइटेड नेशन में ज्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।